शादी होने के बाद कितने दिन तक आहार नहीं ले सकता है वर वधू से? शादी यदि मेरे अनुसार करे तो हम उसी दिन लेके शादी करेगा। आहार दे के शादी करे और आहार करने के बाद आहार देवे, कोई बात नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती विवाह करो, चक्रवर्ती विवाह के पहले दोनों जने आहार देवे और भावना पार करके दोनों जने आहार देवे, कोई बाधा नहीं। क्योंकि चक्रवर्ती विवाह में सारे संयम व्रत आदि देखो। आज बड़ी प्रशंसा, आज एक जयपुर में लौकिक पत्रिका में छपा, मेरे नाम से छपा, फोटो भी छपी, किसी ने जैनों ने छापी, कि जैन दर्शन के साधु ने जो चक्रवर्ती विवाह की परंपरा चलाई है, यदि सारे भारत के हर जाति के लोग इसी को स्वीकार कर लें तो बारातों में होने वाले अनर्थ सब खत्म हो जाएंगे। और लोग इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप से बचता है। और जब मैंने इसका पूरा व्यवहार 1 दिन 3 दिन प्रवचन दिए थे मैंने, कि आप लोग जो शादी कर रहे हैं कितना अमंगल है। रात में राक्षसों की शादियां होती हैं, रात्रि किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शुभ नहीं होती, और वो भी तुम शुरुआत कर रहे हो। महिला संगीत सबसे ज्यादा अशुभ है, उनको तुम महिला संगीत में बुलाते हो जिनका कोई चरित्र नहीं है। और उनके लिए महिला संगीत में जिस ढंग से तुम फूहड़ नाचते हो वो परंपरा नहीं। ये महिला संगीत था दादरे, बुंदेलखंड में चलते थे दादरे। दादरे किसे बोलते थे मालूम? दादरे का दादियों के द्वारा गाए हुए गानों को दादरे बोलते थे। दादियां जो गांव की दादियां होती थी ना, तो सारी दादियां इकट्ठी करके उस वधू के लिए, बेटा वधू के लिए जो भजनों के माध्यम से आशीर्वाद देती थी, वो दादरे। इन दादरों का तो रूप खत्म हो गया, उसने क्या ले लिया? महिला संगीत। कितना फूहड़ नाच है, किस तरह की बेशर्मी होती है, किस तरह का क्या रूप होता है। ये अमंगल है, अपशगुन है। तो जो जिस ढंग से आप लोग कर रहे हो, शगुन तीर्थंग, स्पष्ट शास्त्र में लिखा है, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में ही फेरे पड़ना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने फेरे पड़ना चाहिए। लेकिन आज जैसी बारात जैसे नहीं, धोती दुपट्टा पहन में भर जाएगा, वधू भी शुद्ध 16 वस्त्रों में जाएगी, दोनों परिवार, दोनों बारातें, जैसे विधान होता ना, ऐसे विधान में दोनों पक्ष बैठेंगे, सामने भगवान का अभिषेक होगा, दूल्हा बनने वाला है वो भगवान का अभिषेक करेगा और अपनी मंगेतर को गंधोदक लाके देगा। ये है सगाई। पहला गंधोदक वो अपने मंगेतर को देगा और फिर वो गंधोदक बारात के दोनों पक्षों को दिया जाएगा। फिर वो दोनों के दोनों शकलीकरण करके विधान करेंगे और विधान करने के बाद अग्नि कुंड की परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद वे दोनों को एक दूसरे को वरमाला भी पहना करके और भगवान की साक्षी में कहेंगे, हे भगवान तू मेरी साक्षी में है, कहीं हम दोनों एक दूसरे अपरिचित हैं, कहीं एक दूसरे के विद्रोह में, एक दूसरे के गलत भाव में चले जाएं, तो भगवान तू मेरी साक्षी है, तू हम दोनों को विचारों को ठीक रखना। ये परंपरा है। फिर उसमें रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, गलत आलू प्याज नहीं बनना चाहिए। और उसी समय वहीं से 3 दिन अथवा 7 दिन का, हाँ एक और भूल गए, 1 दिन पहले वर वधू अपने अपने जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं वहां जाकर उपवास ग्रहण करेंगे। महाराज वही दिन तो अच्छो खावे मिले, उपवास करे 1 दिन पहले कि कल मेरी शादी है, वर वधू उपवास करेंगे। राम सीता का जब विवाह हुआ, दोनों का उस दिन उपवास था। जैन दर्शन में भी और वैष्णव दर्शन में, दोनों में दोनों के उपवास थे। वो प्रसंग बड़ा है, बताऊंगा कभी। और इसी प्रकार उपवास करके और उपवास पूर्वक पूरा दिन धार्मिक अनुष्ठान में निकाले और फेरे पड़ने के बाद दोनों व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत लेकर 3 दिन अथवा 7 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर घूमने जाए। ये घूमने की परंपरा है ना शादी के बाद। तो मैंने कहा ये परंपरा आई कहां से? मैंने कहा इतनी गंदी परंपरा क्यों आई? शास्त्रों में खोजते खोजते पढ़ा कि ये ऊटी घूमने के लिए नहीं था, ये तीर्थ क्षेत्र के घूमने का था।
3 दिन और 7 दिन तक वो तीर्थ क्षेत्रों पर गुरुओं के पास जाकर के अच्छे भाव से व्यतीत करें। फिर 7वें दिन आकर के वर वधू का गृह प्रवेश होना चाहिए। अब ऐसी वधू से ऐसा विवाह हो गए तो पद्म सागर जी आप आहार लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल। बोलो क्या बात है? अरे मैं तो कहता हूं शादी के पहले जहां आहार दे के शादी कर और शादी के बाद सबसे पहले आहार दे, पालना कर बाद में। कल उपवास था, कल दोनों का क्या था? उपवास था। और शास्त्रों में लिखा है उपवास की पालना पात्र को दान दे करके ही तोड़ना चाहिए। ये थी अपने शादी विवाह की विधि। अब आप लोगों ने तो क्या मचा रखा है। आजकल शादी विवाह बारातों में वो अनर्थ हो रहे हैं जो दुनिया में और कभी, यही अमंगल है। गृहस्थी तुम्हारी दीक्षा है, ये तुम्हारा मंगलाचरण है। उस समय कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं करना चाहिए। शराबखोरी करना, फटाके फोड़ना, ये नाच महिला संगीत करना, ये सब अमंगल हैं। इसलिए तो बाद में जाकर के कुछ दिन तो अच्छी चलती है, बाद में फिर क्या होता है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। मैंने तो बता दिया। सुनीता जैन, इसके बाद तैयार रहे धर्मेंद्र जैन। महेंद्र जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमो